देख बबू अब शुरू करे कथी ट्रिगोनोमेट्री कथी पढ़ेगा है ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ठीक है हिंदी में कैसे त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ठीक है ना पूरा काम त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पर चले ठीक है कथी पर राइट एंगल ट्रायंगल पर क्लियर है ना अभी कोई दिक्कत ना त्रिभुज है ए बी और सी क्लियर है जो नाम कोण बी समकोण है क्लियर अभी कोई दिक्कत नहीं है देखो एकरा कहे वो लंब इंग्लिश में कहे परपेंडिकुलर कथी कहे परपेंडिकुलर क्लियर है बात एकरा कहे आधार इंग्लिश में कथी कहे बेस कथी कहे वो बेस आ एकरा कहे वो रे कर्ण ठीक है ना क्लियर है लंब के पी से सूचित कर कथी से पी से आधार के बी से और कर्ण के हाइपोटेनस मतलब एच से सूचित कर इतना क्लियर है जी जी एक दो को बात याद रखे क्या है कि लंब और आधार हमेशा बदलेंगे थीटा के आधार पर कोण के आधार पर क्लियर है बात लेकिन कर्ण कभी भी चेंज ना हो कर्ण के मतलब की है कि समकोण के सामने वाली जो भुजा है समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसे क्या बोलेंगे कर्ण मतलब हाइपोटेनस ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं ना त्रिकोणमिति के सबसे बेसिक तीन गो चीज है तीन गो फॉर्मूला याद रखना तीन गो के अपोजिट करें तीन गो और याद है मतलब कुल मिलाकर क्या वो राक्षस 6 गो राक्षस ठीक है और राक्षस के नाम कथी है पहले जान मतलब क्या वो रेशियो है टोटल 6 गो रेशियो है ठीक है पहला रेशियो के नाम है कथी वो साइन थीटा ठीक है कथी नाम है साइन थीटा दूसरा रेशियो के नाम है कॉस थीटा क्लियर है कॉस थीटा और तीसरा रेशियो के नाम है tan थीटा क्लियर अब एकरे जुड़वा भाई है एकरे जुड़वा मतलब जस्ट अपोजिट साइन के अपोजिट कथी कोसेक थीटा कथी है कोसेक थीटा क्लियर है बात अच्छा ओकरा बाद cos के अपोजिट है वो कथी सेक थीटा कथी है सेक थीटा ठीक है और tan के अपोजिट कथी है cot थीटा इनमें तीन गो फार्मूला याद करम एक जस्ट अपोजिट एक तीन फार्मूला हो ठीक है सिर्फ तीन फार्मूला रटेगा वो तीन गो फार्मूला क्लियर है पहला फार्मूला है sin थीटा बराबर कथी है वो p बटा h कथी है वो p बटा h p के मतलब परपेंडिकुलर हिंदी में कथी कहे लंब ठीक है h के मतलब हाइपोटेनस हाइपोटेनस हिंदी में कथी कहे कर्ण क्लियर है बात और cos थीटा बराबर कथी है b बटा h कथी है वो b बटा h अब b के मतलब कथी है बेस मतलब आधार h के मतलब कथी है कर्ण यानी कथी है cos थीटा बराबर b बटा h क्लियर है और tan थीटा बराबर वो है p बटा b कथी है वो p बटा b ठीक है ना अब जस्ट एक अपोजिट कर देवे कथी करे क्या है जस्ट एक अपोजिट यानी साइन अपोजिट कथी होइए कोसेक थीटा तो साइन थीटा फार्मूला है p बटा h एकरा पलट देवे उल्टा कर देवे तो कथी है h बटा p एही में कोई दिक्कत नहीं ना क्लियर है cos थीटा के फार्मूला है b बटा h एकरा जस्ट बदल देवे h बटा b एही में कोई दिक्कत नहीं क्लियर है tan थीटा का फार्मूला है p बटा b जस्ट एकरा बदल दो कथी है b बटा b एही में कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं ना तीन वही फॉर्मूला याद कर लेना जस्ट एक अपोजिट कर देवे ठीक है अपोजिट याद रखेंगे कि साइन के अपोजिट कथी कोसेक कॉस के अपोजिट कथी सेक tan के अपोजिट कॉट इनमें कोई दिक्कत नहीं ना बस ये याद रखे तीन फॉर्मूला रटे के है तीन फॉर्मूला लिख लेवे के मतलब दिमाग में ठीक है इनमें कोई दिक्कत नहीं ना कंप्लीट ठीक है आगे बात करै छी अब पाइथागोरस प्रमेय कथी के पाइथागोरस जेना पढ़ले छी हमनी कि h² बराबर p² प्लस b² इसमें कोई दिक्कत नहीं ना h² बराबर p² प्लस b² एकदम याद रखे क्या अब हमने बुक में देखे इसे h बराबर रूट अंडर कथी p² प्लस b² बोरे जेना हमने बनबै छी ना कि x² बराबर 25 तो x के वैल्यू कते हो जाए 5 मतलब इधर रूट नहीं निकालै छी 25 जस्ट वैसे ही यहां स्क्वायर एने रूट लागल ठीक है ना याद रखेगा कि जब भी इस त्रिभुज में देखेगा त्रिभुज में सबसे बड़का लाइन कौन है सबसे बड़ा रेखा AC कर्ण है यानी जब बड़का के वैल्यू निकाले को है ना जब बड़का के वैल्यू निकाले को है तो दोनों छोटका के स्क्वायर करके रूट कर दे क्लियर है बात एमे कोई दिक्कत नहीं ना और वही अगर दोनों छोटका रेखा के अगर वैल्यू निकाले को है तो बड़का के रेखा में से छोटका रेखा एगो घटा देम तो एगो के वैल्यू निकल जाए जैसे अगर हमरा p के वैल्यू निकाले के तो p के फार्मूला कैसे लिखम p बराबर रूट अंडर h² और p निकाल रहा छी तो माइनस b² इनमें कोई दिक्कत है अगर निकाल रहा छी b तो b बराबर कैसे लिखम वो h² और माइनस b² इनमें कोई दिक्कत है कंप्लीट हो गया इनमें कोई दिक्कत नहीं ना बस इतना के आधार पर भी ऑब्जेक्टिव बस इतने फार्मूला याद रखेगा इतना पर अगर फार्मूला अगर याद है तो ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 क्वेश्चन वो आ जाता ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना जैसे अब क्वेश्चन के आगे समझेगा ठीक है ना जब क्वेश्चन दें ओकरा आधार पर समझ चलेगा ठीक है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हल्का से दै कि यदि sin थीटा बराबर 5/13 हो ठीक है 5/13 हो तो cos थीटा
तो cos थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्लियर है? बहुत छोटा सा यही आधार बन क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब समझे क्या कभी कर रहे हैं, यदि साइन थीटा बड़ा 5/13, अब साइन थीटा के फार्मूला कथी है इसे देखें, वो साइन थीटा बड़ा फार्मूला कथी है p/h, कथी फार्मूला है p/h, यहाँ लिख देने में कोई दिक्कत। और साइन थीटा का वैल्यू डेले कितना है, तो 5/13, क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा डिटेल ना जाए, समझे क्या, साइन थीटा का p/h अब वैल्यू देले 5/13, क्लियर है, यानी p के वैल्यू 5 और h के वैल्यू कितना है 13। अब देखेंगे कि वैल्यू पूछ के कर रहा है, तो वैल्यू पूछ कथी वो cos थीटा है, कथी वैल्यू पूछ है cos थीटा के। अब cos थीटा के फार्मूला ये देखिए, cos थीटा फार्मूला कथी b/h, अब कोई दिक्कत नहीं ना, cos थीटा फार्मूला कथी है b/h। हमरा यहाँ पे कथी वैल्यू पता है, p के वैल्यू पता है और h के वैल्यू पता है, लेकिन आवश्यकता कथी के b की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम b निकालम ई फार्मूला से। यहाँ पर दिख रहा है, तो b बराबर कथी फार्मूला हो ये √h²। एमे कोई दिक्कत। अब h के वैल्यू कितना देले है, h के वैल्यू 13 देले है, 13 के स्क्वायर और माइनस कितना 5 के, 13 के स्क्वायर कितना 169 माइनस 25, 25 का 25, अब बराबर रूट के कितना 144, तो पहले 169 में से 25 तो 140, यानी 140 की कर स्क्वायर 12, मतलब 12 आ गल कथी b के वैल्यू, एमे कोई दिक्कत नहीं ना, 12 कितना आ गल b के वैल्यू। अब आसानी से हमने फाइंड आउट कर लेम कि कथी निकाले cos थीटा, तो लिखम वो cos थीटा और कितना b/h, क्लियर है। b के वैल्यू कितना निकललक 12, तो 12 लिख दिया, h तो पहले से निकल रहा था 13, तो लिख दिया कितना 12/13, ये तो आंसर समझ में आ गया। यही फार्मूला के आधार पर ना बस इसी टाइप के क्वेश्चन तो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कंप्लीट है। तो फार्मूला के भी याद हो जाए चाहिए, क्वेश्चन के ना वो समझ लो चाहिए, एग्जांपल बेस में, ठीक है ना, उतार लो।